खालिद भाई ये मशीन का तल्ला नीचे का नहीं, ये से अपना स्त्री का ये चाहिए नीचे वाला। स्त्री का नीचे वाला प्लेट चाहिए जी आपको? जी जी। क्या वजह है, क्या मसला है? मसला वो कपड़े वगैरह पकड़ रही है, चिपक रहा है उसमें कपड़ा ना, नीचे से खराब भी काफ़ी हो गया। अच्छा, कपड़ा चिपक रहा है। तो कपड़ा तो वो तभी चिपकता है जब स्त्री ज़्यादा गर्म होती है, तो उसके आप ओवर हीट का मसला है, तो उसे आप ज़्यादा गर्म ना करें। अगर रेशमी कपड़े पे आप ज़्यादा गर्म हीट देंगे तो वो चिपक जाएगी कपड़े। नहीं, मैं असल में चाह रहा हूँ कि नीचे तला जो है ना नया लग जाए, ज़रा शोशा हो जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा, ज़रा देखने में खूबसूरत लगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए रियाज भाई, ये स्त्री का जैसा कि ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये प्लेट है, जी ये नई प्लेट आती है, लेकिन ये प्लेट जो है बहुत ही हल्की वाली प्लेट है। बज़ाहिर देखने में तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है और आपको नई दिख रही है। आपके पास जो स्त्री है उसकी जो प्लेट लगी हुई है वो जीनियन है, वो देखने में यहाँ से वाइट हो गई है, गंदी हो गई है। उससे आप अगर रेगमाल लगा के रेती पे रगड़ देंगे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, चमक जाएगी। सही। ये देखें, ये पुरानी स्त्री है। अब ये जो प्लेट है और ये जो मैं आपको नया प्लेट दिखा रहा हूँ, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जीनियन प्लेट है और इसकी जो कारकर्दगी है इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक ठीक। अगर आप प्लेट नया लगा देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश प्लेट है। कई तरह का प्लेट ऐसे आते हैं कि ये कलर जो है गोल्डन होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा दिन चलने के बाद फिर ये कलर उतर जाता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कलर उतरा हुआ है। पहले ये भी ग्रे कलर में था, लेकिन अभी ये कलर उतर चुका है। लेकिन ये प्लेट जो है जीनियन है, ये जापानी प्लेट है। ये प्लेट जो है हल्की वाली है। ये प्लेट आमतौर पे 300 रुपये की मिलती है और इसकी जो अपनी जीनियन प्लेट है वो 1000-1200 की मिलती है, और वो आपको आसानी से मिलेगी भी नहीं। वो नई तो मिलती ही नहीं है, पहली बात, आपको पुरानी मिलेगी। उसे आपको बफ़ करवाना होगा, बफ़ किया हुआ मिलता है। अगर आप इसको चमकाना चाहते हैं तो इसी स्त्री को आप बफ़ करवा लें। अब बफ़ करवा लेंगे, बिल्कुल इस तरह चमक जाएगी। और आसान सा देसी जुगाड़ ये है कि इसे आप रेगमाल से साफ़ करें, बारीक रेती पे अच्छी तरह से रगड़ दें, फिर ये बिल्कुल चमक जाएगी। और ये बात भी अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन को पता नहीं होता है कि ये कहाँ पे रखना होता है। अब बहुत सारे लोग इसे 6 नंबर पे रख के कॉटन का सूट प्रेस करते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब इसके बाद जो है आप 6 नंबर पे रख के रेशमी सूट को प्रेस करेंगे तो वो इसमें चिपक जाएगा। तो रेशमी सूट को प्रेस करने के लिए आपको इसे पीछे करना होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये एहतियातें होती है जो हमें इस्त्री करते हुए काम में लाना पड़ता है। बहुत अच्छा खालिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस्त्री चलाने का तरीका भी बेहतरीन अंदाज में बता दिया, और मज़े की बात मेरे पैसे भी बचवा दिए, क्योंकि मैं भी एक गरीब आदमी हूँ जो इतनी बचत भी करवा दी और तरीका भी बता दिया आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था दोस्तों स्त्री के प्लेट के बारे में एक छोटी सी मालूमात जिसे मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।